मोबाइल फ़ोन हो या इंटरनेट, सोते जागते ना तो आप इसका पीछा छोड़ने वाले हैं, ना तो ये आपका पीछा छोड़ने वाला है। लेकिन इसका रिश्ता ज़रूर बदल सकता है, क्योंकि टेलीकॉम मंत्रालय जो है या फिर कहें सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए नया कानून लाने जा रही है। और जब इस कानून को मैंने पढ़ा तो सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी कि इस कानून के तहत आपको ये जानने का अधिकार होगा कि फ़ोन आखिर आपको कौन कर रहा है। और जैसे ही कोई फ़ोन आएगा तो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि कौन फ़ोन कर रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप फ़ोन उठाएं या ना उठाएं। और ये अधिकार सिर्फ बेसिक कॉल के लिए नहीं होगा। व्हाट्सएप के जरिए कॉल हो रहा हो, टेलीग्राम हो या फिर सिग्नल ऐप हो, इन सारे ऐप के जरिए भी जो कॉल करते रहते हैं, कई बार लगता है छुपी बातें कर लेंगे, तो वहाँ भी अधिकार होगा कि ये कॉल कौन कर रहा है। और आप कहेंगे कि ऐसी तो सुविधा पहले भी है, कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, वो खुद बताता है कॉल करने वाला कौन है। लेकिन शायद आपने नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कॉल करने वाला कोई और होता है और नाम लिखा हुआ कुछ और आ जाता है, फिर आप धोखे में पड़ जाते हैं। तो अब सरकार इसके लिए क्या है, केवाईसी के नियम बड़े सख्त करने जा रही है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, यानी जब आप सिम खरीदने जाएंगे तो आपको अपना असली पहचान पत्र देना होगा। अगर इसमें आपने फर्जीवाड़ा किया तो भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। प्रावधान तो यह है कि 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। अगर मामला ज़्यादा गंभीर निकला तो 1 लाख रुपये तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। तो इसीलिए केवाईसी देते वक्त खूब सावधान रहिएगा। अब इन सब के जरिए आपको याद आया होगा कि अनचाही कॉल काफ़ी ज़्यादा आपके पास आती थी, अभी भी आती है कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लोन ले लीजिए, वो प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो ये सारे जो कॉल आते थे, उस कॉल करने पर भी लगाम लगने वाला है, क्योंकि इस कानून में डीएनडी का एक खास प्रावधान किया गया है। डीएनडी का मतलब ये हुआ कि जो भी कॉल करने वाला मार्केटिंग कॉल होगा या फिर मार्केटिंग मैसेज करने वाले नंबर होंगे, वो उसमें चले जाएंगे और उससे फ़ोन कॉल या मैसेज आपके पास तभी आएगा जब आप अपनी सहमति देंगे। आपकी सहमति के बगैर ये फ़ोन कॉल नहीं आएगा। लेकिन डीएनडी से मुझे याद आ गया कि कुछ साल पहले टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई ने ऐसी व्यवस्था की थी, लेकिन बहुत कारगर हुआ नहीं। उम्मीद करते हैं कि टेलीकॉम मंत्री जो कह रहे हैं शायद इस बार ये ज़्यादा कारगर हो। और इन सब के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि इंटरनेट के जरिए जो फर्जीवाड़ा होता है उस पर भी काफ़ी हद तक शिकंजा कसा जा सकेगा। आप पूछिएगा क्यों? तो दरअसल इसके पीछे वजह ये है कि फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर ऐसे ऐप हो, ब्रॉडबैंड हो, उन सबको टेलीकॉम सर्विस के दायरे में लाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन सबको लाइसेंस लेना पड़ेगा, टेलीकॉम लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि कहाँ से फ़ोन आ रहा है, कहाँ से आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए फर्जीवाड़ा करके, आईपी एड्रेस क्या है, उन सब का पता लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये फर्जीवाड़ा या फिर कहें कि ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं उस पर शिकंजा कसना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। वैसे अब एक और चीज़ है, चूँकि टेलीकॉम सर्विस के दायरे में आएंगे तो सरकार लाइसेंस देगी, तो सरकार पब्लिक सेफ्टी के नाम पर, यानी आपकी सुरक्षा के नाम पर, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर इनके कंटेंट पर नज़र रख सकती है। भड़काऊ भाषण, भड़काऊ कोई कंटेंट आप इस पर ना डालें, इसका भी प्रावधान इस बिल में किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि अक्सर एक केस देखने को मिलता है कि आपके घर की छत पर टावर लगा हुआ है, मोबाइल टावर, आपकी ज़मीन पर टावर लगा हुआ है, आपने ज़मीन बेच दी, घर बेच दी, तो जिसको बेचा वो कह रहा है जी टावर भी मेरा ही है। हज़ारों केस ऐसे पेंडिंग है। तब इस कानून में ये प्रावधान किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा। अपने घर बेची, ज़मीन बेची, जिसका हुआ उसका हुआ, लेकिन टेलीकॉम टावर पर आपका कोई अधिकार नहीं रहने वाला है। तो इस तरह के कुछ नए प्रावधानों के साथ सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है।